Dr. Nasir here. How is everything? All of you are fine? Okay. God keep you in safe hands. So in today's lecture, once again the same thing. It's our sixth video or sixth lecture pertaining to spoken English. Right? स्पोकन इंग्लिश के हवाले से हमारा एक छठा लेक्चर है और इसमें जैसे आपको याद होगा कि इन द प्रीवियस वीडियो वी डिड डिस्कस, हमने किस चीज़ की बात की थी? हमने कॉन्ट्रैक्शंस की बात की थी कि फ़र्ज़ किया, मतलब ये आपसे कोई बंदा सवाल करता है कि आप उससे मिले हैं, क्या आप वहाँ गए हैं, तो आपने उसका येस और नो में जवाब क्या देना, राइट? तो उसमें हमने कहा जी कि हम मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ अल्फाज को थोड़ा सा यानी कि श्रिंक करके, जैसे हैज़ नॉट को हैज़न्ट कर देते हैं, हैड नॉट को हैडंट कर देते हैं, डिड नॉट को डिडंट कर देते हैं, इस तरह की हमने बातें की। तो वो ये था कि मतलब ये कि समन आपसे, इफ समन पुट सम क्वेश्चन टू यू, सवाल आपसे करता है कि आप उससे मिले हैं, फिर आप कहते हैं हाँ मैं मिला हूँ या नहीं मिला हूँ, तो आप प्रीटी श्योर कि आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया हो गया होगा। आज हम तकरीबन वही बात, उससे मिलती जुलती बात करने जा रहे हैं, जैसे व्हाट वी कॉल टैग्स। और टैग लव्स इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, तमाम जो है बच्चे स्टूडेंट जानते हैं। टैग का मतलब क्या होता है? जैसे हम अक्सर कहते हैं यार अपने बेस्ट फ्रेंड को टैग करो, किसी चीज़ को उससे टैग करना, हाँ, किसी को उसके साथ जोड़ना, ये तो आप सबके इल्म में है। या टैग का मतलब ये हो, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि यार इस बैग पर टैग लगा दो, कि जो चीज़ जो कि निशानी के तौर पर बताइए किस चीज़, किस बंदे या किस बंदी का सामान है, ठीक है। तो टैग का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ, जैसे हम बात करते हैं इन चीज़ों को, पेजेस हैं, इनको टैग कर दो। टैग से मतलब नथी करना, टू उनको इकट्ठा कर देना, ओके। या टैग बाजू का हम इस सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं, बात को हम कहते हैं दैट फेलो हैज बिकम अ टैग फॉर मी। इसका मतलब है कि यार वो बंदा तो मतलब मेरे लिए अजाब बन गया। टैग इज अ पर्सन जो कि आपकी मर्जी के खिलाफ जो है आप पर, आपके साथ चिपक गया, आप कहते वो टैग बन गया हमारे लिए। या कभी हम ड्रोन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फॉर दैट, ड्रोन, DRONE। एनीवे, इट वाज जस्ट बाय द वे, यहाँ हम टैग से जो मुराद लेंगे इन कॉन्वर्सेशन वो क्या है कि जब कोई बंदा की बात कहता है, राइट, उस एक्सप्रेशन के फौरन बाद आप थोड़ी सी चीज ऐड करते हैं, उसको हम टैग कहते हैं। फर्ज क्या आप कहते हैं, इफ समवन सेज लाहौर इज अ नाइस प्लेस, लाहौर इज नाइस, ये रूटीन का जुमला हुआ। टैग से मुराद है कि इसके बाद आफ्टर दिस जो भी आप बात करेंगे वो टैग होगी। जैसे रूटीन लाइफ यू वुड हैव हर्ड, बात करते हैं लाहौर एक अच्छी जगह है, और इस बात की कंफर्मेशन के लिए हम कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्या अच्छी नहीं है, क्या अच्छी नहीं है। या कभी कभी हम कहते हैं फर्क है लाहौर एक अच्छी जगह नहीं है, तो उसके हम साथ जो इजाफी अल्फाज जोड़ते हैं उन इजाफी अल्फाज को हम टैग कहते हैं। तो वो इजाफी अल्फाज क्या बनते हैं, अगर आप रूटीन में सोचेंगे रिस्पेक्टिव ऑफ थिंग इंग्लिश क्या कहती है। लाहौर इज नाइस सिटी, इसकी टैग पॉजिटिव में होगी नेगेटिव में होगी, ये जो अल्फाज हैं इसकी टैग होगी। जैसे आप कहते हैं, तो रूटीन में आप थोड़ा सा गौर करें तो हम आमतौर पर जब ये चीज़ पॉजिटिव में जा रही हो तो टैग हमेशा नेगेटिव में बनती है। रूटीन लाइफ में टू लाहौर इज अ नाइस सिटी, तो टैग हमने बनानी है उन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब को माइंड में रखते हुए। इसकी टैग क्या बनेगी, लाहौर एक अच्छा शहर है। क्या अच्छा शहर नहीं है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इज़न्ट, राइट। जैसे पिछले हम लेक्चर में कर चुके हैं, इज़न्ट क्या नहीं है, और आगे थोड़ी सी इट, सेंस के एतबार से इट से यहाँ मुराद है वो चीज़ लाहौर। ये जो अल्फाज हमने लगाए हैं, ये इन अल्फाज को हम टैग करना होंगे, दीज वर्ड टैग। अब देखिए सपोज लेट मी, इसको मैं उल्टा के कहता हूँ। फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ, लाहौर इज नॉट अ गुड प्लेस। लेट्स सपोज फॉर मोर, एक्चुअली इट्स नॉट द केस, लाहौर एक अच्छी जगह नहीं है। और इस बात की थोड़ी सी बात का हम इजाफी हम बात कहते हैं, किसी से जब हम बात कर रहे होते तो भी हम अक्सर कहते हैं यार क्या है, क्या अच्छी जगह है। तो इसकी टैग क्या बनेगी, हम कहेंगे इज इट, इज इट। अब देख लें
इसमें हमने क्या किया, इट से यहाँ मुराद है लाहौर। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि व्हेन द एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव, जब जुमला पॉजिटिव हो जैसे कि यहाँ है, तो टैग नेगेटिव होगी जैसे कि यहाँ। बात समझ आ रही है? अगर जुमला पीछे पॉजिटिव है तो टैग ऑटोमेटिक नेगेटिव होगी। और फर्ज किया एक्सप्रेशन जो है, फर्ज किया ये है जैसे इज नॉट अ गुड सिटी, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन, ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो इसकी टैग क्या होगी, पॉजिटिव। अदरवाइज टू योर ओन लैंग्वेज वुड हैव सीन कि हम अक्सर कहते हैं मुझे यार वो बड़ा फजूल आदमी है, तो इसकी टैग क्या होती है, जो हम इजाफी अल्फाज जोड़ते हैं हम क्या कहते हैं, क्या नहीं है, तो फर्ज के हम कहते हैं यार वो अच्छा आदमी नहीं है, इसके आगे कुछ इजाफी अल्फाज जोड़े हम क्या कहते हैं, यूजली से क्या है, तो टैग ऑटोमेटिकली, इस बात को जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड कि व्हेन द सेंटेंस इज पॉजिटिव टैग इज नेगेटिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन द सेंटेंस इज नेगेटिव टैग इज पॉजिटिव। बाकी जो है जैसे हमने पिछले लेक्चर में कहा कि टैग्स का इस्तेमाल या कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल जो है वो पिछले कॉन्सेप्ट पे चलेगा। जैसे इस सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब ये था मेन, तो हमने इसकी टैग इसके हिसाब से ये लगा दी, और नेगेटिव का टच देने के लिए इजेंट कहती है, और आगे इट से मुराद है लाहौर की तरफ इशारा, क्या ये नहीं है, यानी कि क्या लाहौर नहीं है। तो यहाँ हमने क्या किया, लाहौर इज नॉट अ गुड प्लेस, एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, और हमने इसकी टैग में कहा इज इट, तो इसमें भी हमने इस हेल्पिंग वर्ब को मयार बनाते हुए ये सेंस बनाई। सिमिलरली जितने भी टेंसेस हैं, जैसे हम कॉन्ट्रैक्शन में भी कर चुके हैं, किसी को ले लें, फर्स्ट के मैं कहता हूँ हिज फ्रेंड हैज नॉट कम, उसका दोस्त नहीं आया है, एंड यू वांट टू कंफर्म दैट थिंग समहाउ, आप कहते हैं तो आप मुझे बताएं ये सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, कि नहीं आया है, तो इसकी टैग पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, इफ सेंटेंस इज नेगेटिव व्हाट डू यू थिंक, तो टैग पॉजिटिव होगी। बात अगर मंफी में है तो इजाफी अल्फाज होंगे पॉजिटिव में होंगे, और उसका भी रूल क्या होगा, इसी हेल्पिंग वर्ब को हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब ये था, यहाँ ये है, तो इससे हम स्टार्ट कर लेंगे, हैज, ही हैज नॉट कम, और हैज के आगे हमने सेंस के एतबार से अब हिज फ्रेंड नहीं कहेंगे, बल्कि उसके बजाय जैसे ही शी इस तरह का कोई लफ्ज़ लगा देंगे, हिज फ्रेंड हैज नॉट कम, तो इफ यू वांट टू कंफर्म क्या आ गया है तो क्या टैग बनेगी, हैज ही, दैट्स ऑल, आगे इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, अकॉर्डिंग दिस जिसके हिसाब से हमने ये लगा दिए। और ये चीज़ जैसे मेरे पिछले लेक्चर में कही, ये थोड़ी सी अंडरस्टूड की, तो हम इसी की बात कर रहे हैं। सो हैज ही, तो नो नीड ऑफ सेइंग हैज हिज फ्रेंड, वो जरा दैट वुड साउंड अ बिट स्ट्रेंज, ओके। हिज फ्रेंड हैज नॉट कम, तो टैग क्या बनी, हैज ही। ये चूंकि सेंटेंस नेगेटिव था इसलिए टैग हमारी पॉजिटिव हुई, ऐसे ही हुआ ना। अब इसको अगर हम उल्टा देते हैं, फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ, हिज फ्रेंड हैज कम, उसका दोस्त आ गया है, जुमला पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही है ना, तो अब देखिए इसमें टैग मस्ट बी नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, हिज फ्रेंड हैज कम, तो टैग क्या होगी, इसी हिसाब से इसी को मेयार बनाते हुए कि हमने इसको लेना है, और जैसे हम पीछे बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्शन से बनानी है, हैज, शाबाश, एंड ये वही निशान अपोस्ट्रोफी थी, ठीक है, हस्बैंड, और वही सेंस के एतबार से इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड्स हिज फ्रेंड हम सेंस के एतबार से हैज ही, हस्बैंड थी, क्या वो नहीं आया, इस तरह की बात है। अब थोड़ा सा अगर आप गौर करें, इसमें ये टैग नेगेटिव थी, ये टैग पॉजिटिव थी, और ये जो है सेंटेंस जो है पॉजिटिव था, सॉरी नेगेटिव था, तो टैग वाज पॉजिटिव, और यहाँ पे एज यू सीन ओवर हियर एक्सप्रेशन वाज नेगेटिव, तो टैग हमारी होगी, तो एक्सप्रेशन वाज पॉजिटिव, टैग होगी नेगेटिव। ये सारी कॉमन सेंस की बात है, मतलब सिंपल सा रूल, जिससे सिंपल रूल को हम क्या कहते हैं, थंब रूल ना। थंब रूल मीन्स किसी चीज का एक जनरल सा स्टैंडर्ड, नॉट समथिंग एब्सोल्यूट, जनरली है, थंब रूल के मुताबिक ये कमरा 20 फुट का रफ सा उसका एक स्टैंडर्ड, तो थंब रूल के मुताबिक हमने तकरीबन पिछले लेक्चर ही को अगर आप बेस बना के चलें, कॉन्ट्रैक्शन को माइंड में रखें, हेल्पिंग वर्ब को रखें, और अपने आंसर को टेंस के हिसाब से देते जाना है। फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ जी, मैं कहता हूँ दे हैड नॉट रीच्ड
देयर, वो वहां नहीं पहुंचे थे। ठीक हो गया। अब देखेंगे ये जो सेंटेंस है, वॉट एवर दिस एक्सप्रेशन इज, ये नेगेटिव है ना, वो वहां नहीं पहुंचे थे। तो अब जैसे रूटीन बोलचाल में हम कहते हैं, किससे कहते हैं, यार क्या पहुंचे थे, क्या पहुंचे थे, तो हाउ टू से। अब इसमें देखें जो हेल्पिंग वर्ब है, दिस जो हेल्पिंग वर्ब, इससे स्टार्ट कर लें। एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो टैग मस्ट बी पॉजिटिव। सो दे हैडंट रीच, वो नहीं पहुंचे थे। कंफर्म कैसे करेंगे, हैड, कावश, और इसमें तो कंफर्म वाली बात ही हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही मिला दें, हैड दे। जैसे मैंने पीछे भी कहा कि सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होनी है। और उसका मयार क्या है कि हमने देखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है किस फ्लो में जा रहा है, और साथ उसके हमने वो लफ्ज जोड़ देना है, ही, शी, जो कुछ भी। अब इसी को फर्ज क्या हम कहते हो, ये अगर इसको हम पॉजिटिव में ले लें, फर्ज क्या मैं कहता हूँ, दे हैड रीच्ड, वो पहुंच गए थे, दे हैड रीच्ड देयर, वो वहां पहुंच गए थे। इफ आई आस्क यू टू मेक इट टैग, तो आप मुझे बताएं सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग मस्ट बी नेगेटिव। सिंपल सी बात है, सेंटेंस पॉजिटिव टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव टैग पॉजिटिव। तो दे हैड रीच्ड, दे वो वहां पहुंच गए थे। इफ यू वांट टू कंफर्म इट, ये सारी टैग्स ही हैं ना, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हैड से स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव का टच देने के लिए, जैसे एज आई सेड इन द प्रीवियस लेक्चर टू, हम कहेंगे हैड नॉट, और हैड नॉट को मुख्तसर करके हम क्या कहेंगे, हैडंट, हैडंट, राइट, और साथ ही जोड़ दें, हैडंट थे, क्या वो नहीं पहुंचे थे, बात खत्म होगी। बात समझ आ रही कि एक हल्का सा हम स्केच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट मी रिपीट अ बिट। टैग का मतलब है जोड़ना, और ओवर हियर टैग्स मीन समथिंग दैट इज एडेड टू एन एक्सप्रेशन after a sentence, whatever we add, just for sort of confirmation, right? That very thing is called tag. The general thumb rule of tag is that if a sentence is positive, tag must be negative. Logically too, otherwise too. And if a sentence is negative, tag must be positive. The second thing that you have to take care of is that you have to keep in mind that tag should be according to your helping verbs, right? This. Okay. And in case of negative, we just use helping verb and with he, she, it, or something like that. In case of positive sentences, we use sort of contraction like this, but you have to maintain this balance, right? Has and hasn't. Clear? Over here it was had, so we have used had, because not was there, so we have just added had there. Are you getting? So they had reached there. It was a positive sentence. Its tag was something, contraction like this, hadn't, and then logically they are, whatever it was. So it will practice is required, otherwise things are never that difficult as we think they are. And they are never that simple as we think they are. So inshallah it was just a sort of intro of tags. Thank you very much. Inshallah see you very soon. Take care.